हेलो नमस्कार सभी भावी अध्यापकों का मेरे इस चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। केवीएस 2023 की इस भर्ती की परीक्षा तो हमने दे ली है, लेकिन अभी भी अपने मन के अंदर सवाल उठ रहा है कि इसकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है। हालांकि जब विद्यार्थी किसी परीक्षा की तैयारी करता है उससे पहले उसको पता होता है कि हमें कौन सी कट ऑफ को पार करना है, मगर असली पता जब कट ऑफ ऑफिशियल आती है तभी पता लगता है। लेकिन हम उससे पहले कुछ तरीकों के माध्यम से उसका पता लगा सकते हैं। हालांकि आपने बहुत सारे चैनलों के ऊपर चेक कर ली है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि आपके मन के अंदर किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं बचेगी। आपके 100 नंबर आ रहे हैं, फिर भी आपको मैं वहां तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मेरे कहने से आपके नंबर बढ़ेंगे ना, तो बढ़ेंगे और ना घटेंगे। यानी कि आपके जितने नंबर है वो नंबर रहने वाले हैं, लेकिन मैं आपको जरूर बताऊंगा किन किन प्रक्रियाओं से हमें गुजरना है। देखिए, कट ऑफ तक पहुंचने से पहले इस भर्ती प्रक्रिया के संबंधित सबसे बड़ा यह सवाल है कि क्या नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा 100% इस प्रक्रिया के अंदर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी, नॉर्मलाइजेशन अपनाया जाएगा। देखिए क्यों? क्योंकि कोई भी परीक्षा से कोई भी राज्य करवा रहा है या केंद्र सरकार की कोई भी भर्ती है जो 2 या 2 से अधिक पारियों के अंदर जो भर्ती हुई है, यानी विद्यार्थियों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई थी कि एक पारी के अंदर परीक्षा करवाना संभव नहीं था, इसलिए वो अधिक पारियों के अंदर, जैसे 12 पारियों के अंदर आपकी परीक्षा कंप्लीट हुई है, तो कोई प्रश्न पत्र तो इतना आसान था कि बच्चों को ज्यादा नंबर आ रहे हैं, कोई प्रश्न पत्र इतना कठिन था कि बच्चे 100 भी पार नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उस स्तर को समान करने के लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। और यह भी मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि नॉर्मलाइजेशन के अंदर नंबर घटते नहीं है, नंबर हमेशा बढ़ते हैं। बिल्कुल, अगर आपको इस चीज का विश्वास नहीं हो तो केवीएस की भर्ती केंद्र सरकार के अधीन होती है, और उसी प्रकार से एक रेलवे जो होती है, रेलवे की जितनी भी भर्तियां होती है वो भी केंद्र सरकार करवाती है। तो जो भी आपके आसपास के अंदर रेलवे की तैयारी करने वाला आपको विद्यार्थी मिलता है, आप उससे पूछिएगा, या फिर आपने भी कभी की होगी तो आपको भी पता होगा कि रो मार्क जो आपके रियल नंबर आ रहे हैं उसके बाद के अंदर जब नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है तो कितने नंबर बढ़ते हैं। रेलवे के सामान्यतः प्रश्न पत्र जो होते हैं 100 नंबर का प्रश्न पत्र होता है, और उसके अंदर में 15 से 20 नंबर बढ़ते हुए मैंने विद्यार्थियों के देखे हैं। अगर 100 नंबर के पेपर के अंदर अगर 20 नंबर बढ़ रहे हैं तो आप इमेज कीजिए, आपका प्रश्न पत्र 180 नंबर का था, कितने आपके बढ़ सकते हैं। मेरे कहने से ना बढ़ेंगे ना घटेंगे, लेकिन आप रेलवे से इसकी तुलना करके आप देख सकते हैं। तो आपके नंबर अभी बढ़ने वाले हैं, पूरे विश्वास के साथ के अंदर आप रहिए। अगर आपका प्रश्न पत्र कठिन था तो आपके बहुत ज्यादा नंबर बढ़ने वाले हैं, और अगर कठिनाई स्तर थोड़ा कम था तो थोड़े कम बढ़ेंगे, लेकिन आपके नंबर 101% बढ़ने वाले हैं। अब उसके बाद के अंदर सवाल आता है कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है। कट ऑफ तक पहुंचने से पहले आपने देखा होगा कि बहुत सारे YouTube वाले विश्लेषण कर रहे हैं, और आप भी उस YouTube के जो कमेंट बॉक्स के अंदर जब जाते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे 150, 140, 130, 136, 170 भी बता रहे हैं। तो जो भी बच्चे 150 के लगभग नंबर बता रहे हैं, तो क्या ऐसा रियल आपको लगता है? जी बिल्कुल ऐसा रियल नहीं है। हो सकता है 100 के अंदर से 2% बच्चे जो है, यानी 2 लोग हैं जो बिल्कुल उस जगह पहुंच सकते हैं, बाकी हर कोई इतने नंबर बताए ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि प्रश्न पत्र आपने देखा है किस तरीके का ट्रिकी प्रश्न उसके अंदर पूछे गए थे। तो ये सब जितने भी बताई जा रही है फेक डाटा है, सारे के सारे डाटा फेक है, तो आप उनके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास मत कीजिएगा। रो मार्क जो होते हैं वो मुख्य नंबर होते हैं, वो अपने आप को सोचकर, आपने भी नंबर आने से पहले सोचा होगा कि मेरे इतने आ जाएंगे, लेकिन उतना जो रियल के अंदर जो नंबर होता है ना, प्रश्न पत्र हम करके निकलते तो हमें 180 करके निकलते हैं तो हमें लगता है कि हमने तो पूरे ही सही है, लेकिन फिर बाहर आते हैं तब पता लगता है। तो रियल मार्क अभी तक तो इसकी ऑफिशियल आंसर की दोबारा जारी होगी, उसके बाद के अंदर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। उसके बाद भी अब आपको घबराना नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने अपने पड़ोसी से पूछा कि आपके कितने आ रहे हैं, तब आपको रियल नंबरों का पता लगेगा कि वास्तव के अंदर कितने बच्चे उनसे आगे हैं। सबसे खास बात है जो आपको समझनी है, केवीएस भर्ती के अंदर अब की बार रेशियो अपनाया जाएगा, यानी लिखित परीक्षा के 70 और अनुपात 30 आपके इंटरव्यू के होने वाले। किस तरीके से आप पार करेंगे इस चीज को मैं बताना चाहता हूं। 140 नंबर वो बंदा लेके आ रहा है आपका पड़ोसी, और आपके 120 नंबर आते हैं, ऐसा आप इमेज कीजिए। अब 140 नंबर आ रहे हैं 180 के अंदर, तो उसका अगर हम 70 के अंदर से रेशियो जब निकालते हैं तो उसके 54 नंबर हो जाते हैं, 54। ठीक है, 54 नंबर, यानी कि 70 नंबर में से 54 नंबर आते हैं उसके, अगर पेपर 70 का होता तो। और जो बंदा 120 लेकर के आ रहा है 180 के अंदर से, अगर उसके पेपर 70 का होता तो 47 यानी कि 47 नंबर लेके आ जाता। अब 120 नंबर और 140 के बीच में 20 नंबर का फर्क था। आपने शुरू के अंदर देखा होगा, उनके आज 140 आ रहे हैं, आपके 120 आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 20 नंबर का डिफरेंस है। लेकिन जब 70 से इसका रेशियो निकाला गया तो 54 और 47 के बीच के अंदर मात्र 7 अंक का डिफरेंस है।
यानी कि ये डिफरेंस इतना कम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं लिखित परीक्षा के बाद के अंदर जब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा और इंटरव्यू को आपको पता है 60 नंबर का जो इंटरव्यू होने वाला है उसके अंदर 12 नंबर तक मैंने विद्यार्थियों के आते हुए देखे हैं और 60 में से 60 भी लाने वाले विद्यार्थी है, तो कहीं ना कहीं वो 60 नंबर का जो डिफरेंस है 140 और 120 वाले के बीच आप इंटरव्यू के अंदर उसको क्लियर कर सकते हैं। और इंटरव्यू का रेशियो 70:30 के रूप के अंदर है, तो बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है। और अब आप कट ऑफ की बात करते हैं तो मैं रियल तरीके से आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ लोग क्या बताते हैं काल्पनिक दुनिया के अंदर। इंटरनेट के ऊपर अगर आप जाते हैं, आप मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर अपने 150 मार्क्स टाइप कर देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं जब उसको चेक करता हूँ तो मुझे लगता है यार 150 वाले भी बनते हैं। आपके रियल के अंदर मान लीजिए 100 नंबर आ रहे हैं फिर भी आप 150 लिख रहे हैं, तो वो मेरे दिमाग के ऊपर ज़रूर नेगेटिविटी आने वाली है। तो कहीं ना कहीं आप इंटरनेट के ऊपर इन चीज़ों को देख करके और या फिर यूट्यूब के उस कमेंट बॉक्स के अंदर इन चीज़ों को देख करके प्रभावित मत होइए। अगर आपके 110 नंबर 115 नंबर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल दौड़ के अंदर शामिल हैं। और अगर 115 नंबर आ रहे हैं और अगर आपके पास कोई कोटा है तो हो सकता है कि वो और नीचे आ जाए। आपके पास कोई रिजर्वेशन है तो हो सकता है 115 का ये आंकड़ा ये भी नीचे आ जाए, लेकिन अगर आपके 115 110 नंबर है तो कहीं ना कहीं आप मेरी ओर से दौड़ के अंदर शामिल है। आपको आगामी इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऐसा मैं बोल रहा हूं। और कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर विश्वास रखिएगा। अभी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होने वाली है और इसके बाद के अंदर आपको बहुत कुछ होने वाला है, तो आप अपने आप को तैयार रखिए, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और बार बार आपको इंटरनेट के ऊपर इन तमाम चीज़ों को सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे साथ के अंदर बिल्कुल नए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचना है, जो आपने किया वो सबसे बेहतर किया है। यू आर द यूनिक इन द वर्ल्ड। थैंक यू सो मच।